सो है गाइस, मैं एक बार फिर से आ गया तुम्हारा भाई शाहरुख शेख और सबका वेलकम किया जाता है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आज का टाइटल और थंबनेल आप सब लोगों ने देख लिया होगा। आज आपको पता होगा आज किस टॉपिक के ऊपर बात होगी और किस रिलेटेड बात। तो गाइस, आज का जो बयान है मौलाना पीर अजमल रजा साहब वापस दे रहे हैं, ठीक है ना। और ये बहुत ही खूबसूरत बयान है, रुला देने वाला बयान है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला। तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा इसके वीडियो आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी। तो लेट्स गो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हो, देखते इसके अंदर हमें क्या कुछ नया और क्या कुछ स्पेशल देखने को मिलता है। तो लेट्स गो वीडियो को शुरू। हजरत उस्मान इब्ने हुनैफ कहते हैं मैं नबी पाक के पास बैठा था तो एक नाबीना से आबी आए, इंटरेस्टिंग होने वाला, काफी इंटरेस्टिंग। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नाबीना हूँ, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे आंखें अता फरमाए। बिल्कुल सही दुआ बात है। करें। अब हुजूर ने पता क्या कहा, नबी पाक ने फरमाया दो बातें हैं, या तू सब्र कर ले या मैं दुआ कर देता हूँ। सब्र करेगा तो अल्लाह जन्नत देगा, आंसू ना आ जाए तो या तू सब्र कर ले या मैं। इंटरेस्टिंग रहता है। सहाबी बड़े प्यारे थे, कहने लगे या रसूलल्लाह जन्नत तो अल्लाह अपने फजल से देगा ही, मैंने नहीं सब्र करना, मुझे आंखें चाहिए। और फिर यहाँ आके सब्र करूं, ऐन खजाने के पास जाके सब्र करूं, हुजूर मैं नहीं सब्र करता, आप दुआ करें। तो नबी पाक ने दुआ सिखाई, फरमाया दो नफल पढ़ जाके और दो नफल पढ़ के मेरे वसीले से दुआ कर। क्या कर? अल्लाह से कह के अल्लाह मैं तेरे पास तेरे रसूल का वसीला लेके आया हूं। और फिर कहना या मोहम्मद इन्नी तवज्जहतु अलैक, कहना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके वसीले से अल्लाह की बारगाह में हाजिर हूं। और फिर अल्लाह से कहना कि ए अल्लाह, बिल्कुल तू अपने नबी की सिफारिश मेरे हक में कबूल फरमा। कौन सिखा रहा है? बोलिए, किसको? बोलिए। कहा जा मेरे वसीले से जाके दुआ कर। हजरत उस्मान कहते हैं वो चले गए, दो नफल पढ़े, हुजूर के वसीले से दुआ मांगी। फरमाते हैं वो चले गए पर हम कोई नहीं गए। आप क्यों नहीं गए? बिल्कुल। तो सहाबा का नजरिया बताता है कि वो गए इसलिए नहीं कि हम हुजूर का मौजज़ा देख के ही जाएंगे। बिल्कुल सही। कहते हैं हम गए नहीं। थोड़ी देर गुजरी तो वो सहाबी जो अंधे गए थे जब वापस आए हैं तो अल्लाह ने उन्हें आंखें अता फरमा दी। सही है। गए थे तो नाबीना थे, आए तो बीना है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवस्सुल, हुजूर का वसीला खुद हुजूर ने सिखाया है, खुद नबी पाक ने। और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान इस मिजाज पर पूरे आमिल थे, आमिल थे। हजरत उमर फारूक सहाबा में एक दानश्वर शख्सियत का नाम है, इल्म के लिहाज से, अमल के लिहाज से, बसीरत के लिहाज से, तकवे के लिहाज से एक बड़ी इनफरादी और मुनफरद शख्सियत है। हजरत उमर के ज़माने में कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती, हालात बड़े दिगरगू हैं, इस बयान को पूरा सुनना, परेशानी है। लोग सैयदना फारूक आज़म से पूछते हैं हुजूर अब क्या बनेगा। जो मैंने पहले हदीस आपकी खिदमत में अर्ज की वो तिरमिज़ी और इब्ने माजा से। अब जो हजरत उमर की रवायत अर्ज कर रहा हूँ ये सही बुखारी में मौजूद है। सही बात है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना मुबारका, किल्लत आ गई, कहत आ गया, बारिश शदीद है, सहाबा परेशान है। जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं हुजूर करना क्या है? हजरत उमर पहले तो खामोश रहे, फिर हुजूर के चचा जनाब अब्बास को बुलाया, कोई बात नहीं की। जनाब अब्बास का बाजू पकड़ा और खुले मैदान में ले गए। हजरत उमर दुआ करते हैं और पूरी उम्मत को दुआ का तरीका बतलाते हैं। हजरत उमर कहते हैं अगर कबूल करानी है तो ये तरीका इख्तियार करो, अगर अल्लाह की बारगाह में दुआओं को मुस्तजाब कराना है तो ये रंग है जो उम्मत मुस्लिमा को मैं सिखा रहा हूँ। हजरत उमर ने जनाब सैयदना अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को खड़ा किया सामने और दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिका, ऐ अल्लाह हम तेरी बारगाह में तेरे नबी के वसीले से दुआ करते हैं, फतस्कीना हमें बारिश अता फरमा। हमें किसके वसीले से? हुजूर। और फिर कहा अल्लाहुम्मा इन्ना नतवस्सलुका बिअम्मि नबिय्यिका, ऐ अल्लाह हमने अपने नबी के चचा के वसीले से बारिश अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें अपने रसूल के चचा के वसीले से, हजरत अब्बास के वसीले से बारिश दे। सहाबा कहते हैं जब हम गए थे दुआ मांगने तो खुश्क साली थी, और जब घरों को आ रहे थे तो हमारे कपड़े बारिश से भीग चुके थे। अल्लाह ने बारिश अता किसके वसीले से? हजरत अब्बास। अच्छा ये बात यहाँ काबिल गौर है, हजरत उमर के वसीले से भी दुआ हो सकती है, दुआ सैयदना उमर फारूक के वसीले से भी। लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक के चचा, चूंकि हजरत अब्बास जब आया करते थे तो हुजूर खड़े होकर इस्तकबाल फरमाते थे, आपको देखता हूं तो मुझे अपने वालिद की याद आती।
حضرت سیدنا عمر نے بتلایا کہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں جو نبی پاک کے زیادہ قریب ہے، جو حضور کے زیادہ قریب ہے، ان کے وسیلے سے دعا فرمائی۔ امت کو کیا درس دیا؟ فرمایا جو بھی حضور کے قریب ہو اس کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ تمہیں آسانیاں نصیب فرمائے گا۔ اب ہمارا حال یہ ہے، بیان کافی انتشار اختلاف شک کی شک ہے، پریشانی واضح حدیثیں موجود ہیں۔ میں آج ایک صاحب کو پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں لوگ کیوں پریشانی کا شکار ہیں، کیوں لوگ اس آزمائش کا شکار ہیں، کہتے ہیں جی وسیلہ نہیں دینا چاہیے، سیدھا سیدھا نیک عمل کرو۔ میرے بھائی میں نے کہا کہ اللہ کسی وسیلے کا محتاج، اللہ محتاج نہیں، لیکن اس کی عادت ہے وہ وسیلے کو پسند فرماتا ہے۔ باریک بات مشکل ہوتی ہے لیکن موٹی بات تو سمجھ میں آنی چاہیے نا۔ کوئی شخص ایسا ہے جسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے وسیلے کے پیدا کر دیا ہو، حالانکہ اللہ پیدا کرنے پہ قادر حضرت آدم کو کیا ہے نا، حضرت حوا کو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا، لیکن یہ اس کی عادت، بے شک وہ جب پیدا کرتا ہے تو ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کرتا ہے، پھر جب روزی دیتا ہے تو پھر بھی کسی نہ کسی، کیا اس نے حکم دے دیا؟ روزی کون دیتا ہے؟ بالکل اللہ کا یہ حکم ہے کہ کنڈی لگا کے اندر پنکھا چلا کے سوئے رہو، روزی پہنچ جائے گی۔ کہتا اٹھ، کوئی سبب پیدا کر، باہر نکل، محنت کر، وسیلہ بنا۔ جو آدمی کہتا ہے جی میں کپڑے سی بھی خود لیتا ہوں، استری بھی کر لیتا ہوں، دھو بھی لیتا ہوں، اس سے سوال یہ ہے کہ بنا بھی لیتے ہو؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے بندوں کو بندوں کا محتاج، بندوں کے لیے بندوں کا وسیلہ اللہ نے رکھا ہے۔ ہماری یہ موٹی سی بات بھی عقل میں نہیں آتی، موٹی سی بات بھی کہتا ہے جی نہیں ڈائریکٹ، او خدا کے بندے تھوڑا غور کر، دیتا اللہ ہی ہے اور دے گا بھی اللہ ہی، لیکن جو ذرائع، جو وسیلے، جو سبب اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، ہم اس سبب کا انکار کر سکتے؟ شفا کون دیتا ہے؟ دوائی لینے کس کے پاس جاتے ہو؟ آپ اس طرح کریں نا، چپ کر کے گھر بیٹھیں، تسبیح پڑھیں، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، او شفا دینے والے، او شفا دینے والے، سارا دن جی وظیفہ پڑھیں، شفا کون دے گا؟ تو وظیفہ پڑھو چپ کر کے، دوائی لینے کیوں گئے ہو؟ لیکن اللہ کے حبیب کا ہی فرمان ہے کہ بیمار ہو جاؤ تو دوائی بھی کھاؤ، پرہیز بھی کرو۔ یہ سارے فرمان ہمیں بتاتے ہیں کہ وسیلہ لینا، وسیلہ دینا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ مبارکہ ہے۔ لوگ اتنی سی بات کو نہیں سمجھتے، اور قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور سورہ بقرہ گھر جا کے کھولنا، آیت نمبر 99، 80 اور 99 آیت پڑھنا۔ صحیح بات ہے۔ کفار نے، یہودیوں نے نبی پاک کی علامتیں پڑھ لی تھی تورات، زبور اور انجیل میں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا جب میرے نبی نہیں آئے تھے تو یہ یہودی میرے رسول کے وسیلے سے اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے، اور جب یہ رسول کا وسیلہ دیتے تھے تو اللہ انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔ امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے، اور امام حاکم انہی شرطوں پر حدیثیں بیان کرتے ہیں جن شرطوں پر امام بخاری اور مسلم بیان کرتے ہیں۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہر چیز اللہ عطا کرتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو 300 سال نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، شرم آتی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، اور پھر روتے رہے 300 سال۔ پھر اللہ فرماتے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، پھر اللہ نے جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے جس کی برکت سے توبہ قبول کی۔ وہ کلمے کیا تھے؟ امام حاکم فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ جناب آدم کے دل میں اللہ نے ایک دن بات ڈالی، خود بات ڈالی اللہ نے دل میں۔ حضرت آدم کہنے لگے اے اللہ، جب میں نے آنکھ کھول لی تھی تو جنت کے دروازے پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، جنت کے ہر پتے پر، درخت پر میں نے لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جناب آدم کہنے لگے اے اللہ، وہ جو رسول جن کا نام تو نے جگہ جگہ لکھا ہے ان کے وسیلے سے ہی میری توبہ قبول فرما۔ تو رب کریم نے فرمایا اچھا حبیب کی بات کرتے ہو، چلو آدم فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، جا میں نے تیری توبہ قبول کی، میں ہوئی بڑا مہربان، میں ہوئی بڑی توبہ قبول کرنے والا۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے اگر تیرے باپ کی توبہ، جناب آدم کی توبہ مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے تو کیوں انکاری ہو گیا ہے؟
तू क्यों इनकारी हो गया, क्यों नहीं हुजूर का वसीला मांगता। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि, लोग बड़ी डटाई से इनकार करते हैं, बड़ी दलेरी से इनकार करते हैं। और खुदा के बंदो, ये वसीला तो बड़ा जरूरी है, ये वसीला तो बड़ा कीमती है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद ये वसीला सिखाया। सहाबा इसके कायल थे। हजरत आयशा सिद्दीका के पास लोग आए, आके अर्ज किया, ऐ अम्मा जी बारिश नहीं होती, कहत पड़ गया है। इस बात को ना जरा दिल की गहराइयों से सुनना। मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी के साथ इधर देखिएगा जरा, ये मस्जिद है, मस्जिद के साथ हुजूर की कब्र है, साथ हजरत आयशा का हुजरा है। पहले हजरत आयशा, फिर हुजूर का रोजा, फिर आगे बोलते जाइए आगे क्या है। चाहिए था ना सीधे मस्जिद जाते, हजरत आयशा के पास आए। तवज्जो करना मेरी बात। कहा अम्मा जी बारिश नहीं होती, क्या करें। अम्मा जी ने मस्जिद नहीं भेजा, कहने लगी इस तरह करो, हुजूर के दरवाजे पे जाओ। बिल्कुल। और जाके ना नबी पाक जहां दफन है वहां थोड़ी सी ना, जो हुजूर के सर वाली जगह है ना कब्र पे, वो छत थोड़ी सी खोल दो, छत खोल दो। सहाबा कहते हम गए, क्या हुजूर की कब्र अनवर थी, हुजूर आराम फरमाते, सराने वाली साइड से थोड़ी सी छत खोली, अभी खोली थी, अल्लाह ने फौरन बारिश अता फरमा दी। फौरन कहते हैं जब बारिश हुई तो हम मस्जिद में शुक्राने के नफल पढ़ने चले गए, हजरत आयशा के वसीले पे, रोजा रसूल पे। और रोजा रसूल के वसीले से अल्लाह की ये तरीका तो हमें सहाबा सिखा रहे हैं। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। सहाबा तो दरवाजे रसूल पे जा रहे हैं, एक बार नहीं बार बार जा रहे हैं। तू अकड़ के फिर रहा है, अकड़ के फिर रहा है। बड़ी जरूरी है ये बात करनी, बड़ी जरूरी, और ये बात आपके लिए सीखनी। जरा गौर करें, शैतान की गलती क्या है पता है आपको? अल्लाह को नहीं मानता था। शैतान की गलती क्या थी बोले? किसको है? ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानता। पूरा सुनना, बयान काफी इंटरेस्टिंग होने वाला, अल्लाह को नहीं मानता था। नहीं तो उन्हें पता ही नहीं ना इस गल का। तो मैं तुहानू अगर पूछा ना अज दी खबर की ये ताजी, तो तुम पता है। बिल्कुल। और भाई इसको भी समझें, ये अकीदा है, ये ईमान है, मेरी मिन्नत है, इसको समझ लो, ये काम आएगा। यहाँ अजीब रट्टा है, यहाँ लोग माज अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह का नाम लेके दरे रसूल से दूर है। काफी इंटरेस्टिंग, बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ी ज्यादती है, उम्मत के दिलों पर खंजर चलता है। और मेरा तो कलेजा फटता है जब मैं ऐसी तहरीरें पढ़ता और सुनता। यार तू क्या बयान कर रहा है? डर अल्लाह से मरना नहीं, नबी पाक को मुंह नहीं दिखाना, तू क्या कर रहा है? बता ना शैतान की गलती क्या थी। वो तो साफ सुथरी बात कर रहा था, या अल्लाह एक नहीं तू लाख सजदा करा, मैं तुझे करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया इधर आना, मेरे 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 महबूब को सजदा कर। सही बात है। कहने लगा नहीं करता, फरमाया फखरुज फइन्नका रजीम, निकल जा तू लानती है। जो हजरत आदम का वसीला न माने वो लानती है, और जो रोजा रसूल पे खड़ा होके कहे मैं नबी को वसीला नहीं मानता, जो दरवाजे रसूल पे पहुंच के कहे मैं नबी पाक को वसीला नहीं मानता, जो मुस्तफा के वसीला होने का इनकार करे, तू कहता है कि दुनिया में वसीला नहीं मानता, अल्लाह तो कयामत के दिन भी कहता है जो मुस्तफा के पास। सो गाइस, तो आप सब लोगों ने बयान सुन लिया। बयान सीरियसली बहुत ही अच्छा था, और मैं बयान नहीं कर सकता इस बयान को कि कितना खूबसूरत बयान था। बट इस बयान के अंदर गाइस जो चीज़ें बताई गई बहुत बारीकी से बताई गई है। और मौलाना पीर अजमल रजा साहब का तो कुछ जवाब ही अलग है। इनके कहने का तरीका, समझाने का तरीका बहुत ही यूनिक रहता है, बहुत स्पेशल रहता है गाइस। और मुझे ओवरऑल ये बयान काफ़ी खूबसूरत लगा, और एक जैसा इसका टाइटल था दिल को छू देने वाला बयान, सीरियसली गाइस वैसा ही बयान था। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और इसमें जो चीज़ें बताई गई एक नाबीना इंसान के बारे में वगैरह, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो थी और काफ़ी खूबसूरत वीडियो थी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें गाइस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय, लव यू और लेट्स गो।